और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। हमारा आज का टॉपिक है नीड ऑफ ट्रेनिंग। बेटा, चाहे आपसे किसी भी पॉइंट की नीड पूछी जाए, इम्पोर्टेंस पूछी जाए या एडवांटेजेस, तीनों का सेम मीनिंग होता है। नाउअडेज व्हेन बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंटिन्यूसली फेसिंग चेंजेस, द नीड ऑफ ट्रेनिंग इंक्रीजिंग। जैसे कि आप आज के वातावरण को देख रहे हो, जो व्यावसायिक वातावरण है, वहाँ पे डेली न्यू मॉडर्न टेक्निक्स आ रही है, काम करने के अलग अलग नए तरीके विकसित हो रहे हैं। तो उन्हें समझने के लिए और नए तरीक़ों से काम कराने के लिए स्टाफ से उन्हें ट्रेनिंग दिलवाना ज़रूरी होता है। न्यू टेक्निक्स एनेबल अस टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड क्वालिटेटिव, बट टू यूज़ दैम ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड। जो नई टेक्निक है वो हमें काम को अच्छे तरीके से, काम की क्वालिटी, क्वांटिटी, हर चीज़ को बढ़िया करने की में हेल्पफुल तो है, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग क्या है, ज़रूरी है। ट्रेनिंग ऑन द वन हैंड बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। एक तरफ तो ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा दे रही है। क्योंकि इससे उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है विद द राइट यूज़ ऑफ मशीनरी। ऑन द अदर हैंड इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयज़ फॉर प्रमोशन एंड बेटर जॉब सिक्योरिटी। जब एक व्यवसाय का मालिक अपने एम्प्लॉयज़ को परफेक्ट बना रहा है काम करने के लिए, तब वो उसकी जॉब भी सिक्योर कर रहा है। वो बार बार नए लोगों को काम पे लगाने से अच्छा पुराने एम्प्लॉयज़ से ही काम करवाना चाहेगा। हैंस ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए जो ट्रेनिंग है वो एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है। नीड या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग अगर इकट्ठे आता है तो आप बेनिफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन 2 पॉइंट यहाँ से और 2 पॉइंट एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिख दोगे। अगर अलग से पूछा जाता है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एम्प्लॉयज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप अलग अलग दे दोगे। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या लाभ है इसके। फर्स्ट, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। ईच एम्प्लॉय वर्किंग एट एनी लेवल मेक यूज ऑफ मशीनरी एंड मटेरियल। वो मशीनरी और मटेरियल का अच्छा यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस एट लोअर लेवल मशीन एंड मटेरियल आर यूज्ड। लोअर लेवल पे मशीन और मटेरियल यूज़ होते हैं। एट मिडल एंड हायर लेवल कंप्यूटर टाइप मशीनरी एंड राइटिंग मटेरियल आर यूज्ड। ट्रेन एम्प्लॉय यूज दिस मशीन्स एंड मटेरियल प्रॉपरली एंड मिनिमाइज वेस्टेज। तो चाहे हमारी मशीनरी है, चाहे मटेरियल है, अगर हम उनका बेटर यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग जरूरी है। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। Training makes it possible to improve the quality and quantity of output. Consequently, cost of production per unit falls. It is important to note here that output does not mean goods manufacturing by machines alone, but it refers to all job performed by at all managerial level. प्रबंध के हर स्तर पे ये जरूरी है। Is it therefore evident that training improve knowledge and skill of all level of employees and their performance turns excellent? इससे जो उनकी परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बढ़िया हो जाए। Less requirement of supervision. Trained employees are skilled in their jobs, so their work does not require much supervision. जो ट्रेन एम्प्लॉयज़ हैं वो पहले ही अपने काम में परफेक्ट हो जाते हैं, तो सुपरविज़न की उन्हें कम ज़रूरत होती है। They can utilize the time thus save in some other creative works. वो अपने समय को वेस्ट नहीं करते, अपने प्रोडक्शन को जल्दी करके उसको और अच्छा भी कर सकते हैं। रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। जब एक व्यक्ति को काम अच्छे तरीके से करना आ जाता है, वो अपने काम से सेटिस्फाई होता है। ट्रेन एम्प्लॉय रिमेन सेटिस्फाइड विद देयर जॉब एंड द वर्किंग कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो दे हैव नो इंक्लिनेशन टू लीव। तो उनके पास कोई कारण नहीं होता कि वो काम को छोड़कर चले जाएंगे और छुट्टियां ज़्यादा लें।
एब्सेंटिज्म भी कम रहता है, क्योंकि वो उनको वहाँ पे काम से सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और लेबर टर्नओवर रेशो का मतलब है कि कितने % एम्प्लॉयज़ हमारे पास से हर ईयर काम छोड़ के चले जाते हैं और कितने नए आ रहे। इम्प्रूवमेंट इन एडेप्टेबिलिटी, कोई भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाते हैं तो उसको ये इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पहले क्या होता था कि अगर टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर आ रहे हैं या हैंड से काम करने वाली, जो हाथ से काम करने वाली मशीनरी है उसके बदले बड़ी मशीनरी आ रही है, तो लोगों के मन में एक इनसिक्योरिटी होती थी कि अब उन्हें काम से हटा दिया जाएगा और नए लोगों को काम पे लगाया जाएगा। बट अब वो सेटिस्फाइंग है कि उन्हें ट्रेनिंग दिला दी जाएगी और ये जॉब जो है उनके लिए सिक्योर ही रहेगी, इसीलिए वो न्यू टेक्निक्स को इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़ के लिए और क्या क्या फ़ायदे एम्प्लॉयज़ के लिए भी, अब तक जो हमने किए वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए थे। एम्प्लॉयज़ के लिए क्या फ़ायदे हैं? इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, एक व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो यहाँ पे जब उसकी कैपेसिटी और एफिशिएंसी बढ़ती है, थ्रू ट्रेनिंग वन लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग ए स्पेशल जॉब मैथेडिकली, सही तरीके से करना सीखते हैं। इट इंक्रीजेज द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय, उसकी कुशलता भी बढ़ती है। इंक्रीज देयर मार्केट वैल्यू, ट्रेन एम्प्लॉय हैव अ बेटर मार्केट वैल्यू। इंक्रीज्ड मार्केट वैल्यू मीन्स दैट अदर ऑर्गेनाइजेशन आर ऑलवेज विलिंग टू एम्प्लॉय ट्रेन्ड पर्सनल एट हायर रेम्यूनरेशन। उनकी मार्केट वैल्यू भी, अगर वो यहाँ पे तो काम कर ही रहे हैं, अगर वो कहीं और काम करते तो ज़्यादा सैलरी पे उनको काम मिलेगा। कॉन्सिक्वेंटली इफ एन एम्प्लॉय इज फीलिंग uneasy in an organization because of low remuneration, he can very easy join the organization at higher remuneration. ज़्यादा सैलरी पे वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्यूअर एक्सीडेंट्स, अगर हमें कोई काम करना अच्छे से आता है, मशीन को ऑपरेट करने से अच्छे से आता है, तो एक्सीडेंट्स की संभावना कम रहती है, हमारी सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा वो बढ़ जाती है। जॉब सेटिस्फेक्शन, in the life of an employee, job satisfaction is most important. It means that whatever job he is performing, वो जो भी काम कर रहा है अगर वो उससे satisfied है, one get full satisfaction from one's job when one is proficient in the job, अपने काम में जो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। ट्रेनिंग इज एसेंशियल टू एक्वायर प्रोफिशेंसी इन ए जॉब, तो एक काम में अच्छी तरह से कुशलता प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेनिंग therefore gives job satisfaction to the employee and he gains self confidence, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर आता है। तो ये एडवांटेजेस हमने एम्प्लॉयज़ के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग भी तैयार करने हैं, और एक क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, व्हाट आर द नीड ऑफ ट्रेनिंग।